बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कहा, बीजेपी ने नतीजों से पहले ही हार मान ली, तो आरजेडी ने प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच पुराने रिश्तों की याद दिलाई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। नरेंद्र मोदी की राजनीति को स्थापित करने में प्रशांत किशोर पांडे की भूमिका रही है। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद सियासी दावों का दौर शुरू हो गया है। बेहद कम मतदान के बाद राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रिजल्ट का अनुमान लगा रहे हैं। बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा ये तो 3 अगस्त को पता चल पाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने अराजकता फैलाई, फर्जी एग्जिट पोल भी कराए गए, लेकिन बांकीपुर में इस बार भी जीत बीजेपी की होगी। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के बयान पर जनसुराज ने पलटवार किया। जनसुराज ने कहा, बीजेपी ने रिजल्ट से पहले हार मान ली, इसलिए आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है। तो आरजेडी ने कहा, प्रशांत किशोर और बीजेपी में किस तरह का संबंध है ये सबको पता है। क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि आपका जो वक्तव्य है वो हमने सुना, और अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। भाई, हमको सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का और सभी विचारधारा और सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का वोट मिल रहा था। तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? प्रशांत किशोर पांडे जी से भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध रहा है, इसके संबंध में नीतीश कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे को हमने अमित शाह के कहने पर बनाया था। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे में किस तरह का संबंध रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से पहले सियासी दावों का दौर जारी है। बीजेपी एक तरफ प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगा रही है, तो जनसुराज का कहना है बीजेपी कैसे उनकी चुनावी रणनीति तय करेगी, तो आरजेडी प्रशांत किशोर और बीजेपी के गहरे रिश्तों की याद दिला रही है। बांकीपुर के चुनावी नतीजों से पहले सियासी दावों और वार पलटवार का दौर जारी है।